आज की जो वर्तमान राजनीति है वो जाति व्यवस्था पे टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं 100% इस बात पे पक्का चाहूँगा कि देखो हमारे आज राजनीति से अलग हटकर सामाजिक कार्यों में सबको मिलजुल कर योगदान देना चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमें आपस में मिलजुल कर इकट्ठा होकर ही समाज के हित को, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही जातियों में बढ़ते रहेंगे, किसी के कहने पे न चलें, किसी मंत्री संतरी या किसी सरकार के कहने पे न चलें, अपने दिमाग से काम लें और शिक्षा को हथियार बनाएं, आपस में मिलजुल कर रहें। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सिरागांव। चलिए, जिस तरीके से जो आज हमारा पूरा देश है वो एक बाबा साहब के रंग में रंगा हुआ है। आज मेरे बीच में जो हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, राकेश रविदास जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। थोड़ा आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज बाबा साहब को लेकर ये क्या कहेंगे। सर, जिस तरीके से बाबा साहब का सिद्धांत था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, है ना, क्या कहना चाहोगे आप? एक बहुत ही बड़ा संदेश है, एक महान आत्मा, महान ये आप शिक्षित, अगर आप शिक्षित बनते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके प्रति लोगों का इज्जत अपने आप बढ़ेगा। अगर आप शिक्षित होते हैं तो सरकारी गैर सरकारी किसी भी नौकरी को पा सकते हैं, किसी भी पद पे जा सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि आप गरीब हो या अमीर हो, आपको शिक्षा का अधिकार है और आपको शिक्षा मिलना चाहिए, और ये मैसेज है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कुछ लोग आज कहीं ना कहीं जातियों का एक जिस तरीके से जहर है वो घुला समाज में घुला हुआ है ना। उस समय बाबा साहब के समय भी था, जैसे बाबा साहब को घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, बहुत सारी कुरीतियां थी। क्या कहना चाहोगे? वो सारी कृतियाँ गलत थी, जो जिस आधार पे एक कृतियों को बनाया गया था उसका बोलूँगा कि काफ़ी गलत नीति थी, इसे नहीं होना चाहिए था। और इन कुरीतियों से लड़ने के बावजूद भी बाबा साहब ने पढ़ाई पे फोकस किए हैं, और पढ़ने के बाद उनके ज्ञान के आगे पूरा दुनिया ने नतमस्तक हुए हैं, और उन्होंने अपना ज्ञान का प्रकाश सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी छोड़े हैं। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, और ये सब हमारे देश में भी होना चाहिए और हम सबको फॉलो अप करना चाहिए। और हम अपने बच्चे को भी ऐसा ही ज्ञान दें कि परिस्थितियाँ कैसा भी हो आपके। अंत में बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों ने बाबा साहब को एक जातियों में अपने अनुसार ढाल लिया है, और जबकि बाबा साहब ने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। अंत में आपने भी, जैसे आप भी अपनी एक सेवा दे रहे हो देश को, राष्ट्र को, है ना, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये गलत मानना है कि बाबा साहब सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग कहते हैं दलित के नेता, ऐसा नहीं है। उन्होंने देश के बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो हमारा काम के लिए जो 8 घंटा का है नियम उन्होंने लाया है, जिसके शिक्षा और ज्ञान और पुस्तक के आधार पर जो भारत के RBI बैंक का है ना गठन हुआ है, उनके ज्ञान के आधार पर ये किया गया है। उन्होंने स्त्रियों को, खासकर नारियों को एक समानता का अधिकार दिया है, बैठने का अधिकार दिया है। आज हम जितने देश में जो देखते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, न्यायाधीश हो, जो भी स्त्री है जिसको सम्मान मिला है, बाबा साहब के बदौलत ही मिला है, उनके संघर्ष के कारण मिला, जो उन्होंने इस देश के लिए किया। और उसके अलावा भी बाबा साहब यही कहना था कि सर्वप्रथम देश है हमारा, हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारा संविधान है और फिर हम हैं। तो एक हमारे पूरे देश के नेता हैं, और इनफैक्ट हम बोले तो पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व भी आज उनको अपना एक शिक्षा के गुरु मानते हैं, और एक महान अर्थशास्त्री मानते हैं, जिसके मतलब जिनके आधार पर मतलब देश के अर्थशास्त्र को चलाया जा सकता है। आज जो हम पूरा संविधान फॉलो करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, ये हमारे पूरा देश को चला रहे हैं। उनके लॉ को पढ़ के हमारे सारे वकील, हमारे सारे न्यायाधीश इस देश को रन कर रहे हैं। हम सभी उस सिस्टम का एक पार्ट है जो उन्होंने लिखा है। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे आप अंत में? जैसे आज जो पूरा देश है वो बाबा साहब की जयंती मना रहा है, क्या कहना चाहोगे? सर, आज जो हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मना रहे हैं, और हम सब जो है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज समाज का हर वर्ग का जो व्यक्ति सम्मान से जी रहा है, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे और सभी धर्म के लोग थे, सबको जीने का हक दिया। आज हम सब शिक्षित हैं, रोजगार में हैं, तो ये सब बाबा साहब की देन है। आज हम सब अपने सम्मान के साथ जी रहे हैं, और ये सब बाबा साहब की देन है। चलिए, ये थे हमारे साथ जिन्होंने बाबा साहब की महत्व को बताया। मैं आपका उज्ज्वल सिरागांव। जय हिंद, जय भारत।